दोस्तों, आज की कहानी है अमीर घराने की बहू। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। निया सौंदर्य की धन्य कन्या थी, परंतु दुर्भाग्य ये था कि वो एक गरीब परिवार में जन्मी थी। घर में उसे छोटी दो बहनें और एक भाई था। बड़ी हुई तो पिता को विवाह की चिंता सताने लगी। तभी शहर के एक बड़े घराने से निया के सौंदर्य के कारण रिश्ता सामने से चलकर आया। उन लोगों ने निया को उसके किसी शैली के विवाह में देखा था और उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए थे और उसकी दहेज की भी कोई मांग नहीं थी। बस फिर किया था सट मगनी और पट ब्याह हो गया। सभी लोग निया की किस्मत को सराहते नहीं थक रहे थे। निया 20 साल की दुल्हन बन ससुराल चली आई। कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद निया को इतना तो पता चल गया था कि 20 साल को जुए और शराब की लत तो है ही, साथ ही उसके अन्य कोई महिलाओं के साथ संबंध भी है। जब उसने सासू माँ को इस बारे में बताया तो वे बोली, अरे आदमी जाते थोड़ा बहुत तो लगा रहता है, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो और वैसे भी इस घर में तुम्हें कमी क्या है। इस बारे में जब निया ने विशाल से बात की तो वो बोला, तुम्हें तो खुश रखता हूं ना, अपना ध्यान घर और मम्मी पापा की सेवा में लगाओ और ज्यादा परेशानी है तो लौट जाओ अपने घर। निया ने अपनी किस्मत मानी, सभी बातों को स्वीकार कर लिया था। समय बीता, करीबन साल भर बाद में निया ने खुशखबरी सुनाई। मायके और ससुराल में दोनों परिवार संपत्ति। 9 माह बाद निया ने सुंदर कन्या को जन्म दिया। नाम पीयू रखा गया। हालांकि ससुराल में किसी ने कुछ कहा तो नहीं, परंतु फिर भी निया ये भाव गई थी कि लड़की के जन्म होने से खुश कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि 20 साल का व्यवहार भी रूखा सा हो गया था। निया उदास रहने लगी थी। निया की उदासी मायके भी नहीं छुप सकी और सबने ये कहकर दिलासा दिया कि अगली बार लड़का ही होगा और खैर समय अपनी गति से गुजरने लगा। 2 वर्ष बाद निया फिर से माँ बनने वाली थी। इस बार सासू माँ खुलकर बोली कि पोता ही होना चाहिए। कुछ समय बाद सासू जी ने निया को चेकअप कराने विशाल के साथ डॉक्टर के पास भेजा। वहां से वापस आने के बाद निया ने नोटिस किया कि सासू जी का मुंह फुला हुआ है। जब निया ने उस बाबत विशाल से बात की तो विशाल बोला, निया इस बार फिर से तुम्हारी कोख में बेटी, एक बेटी हमें पहले से, इसलिए अब दूसरी बेटी नहीं से। इस रविवार को हम हॉस्पिटल जाकर बच्चा गिरा देंगे, तुम तैयार रहना। 20 साल की बात सुन निया सुनत सी रह गई। बड़े घर के लोगों का असली चेहरा पूरी तरह उसके सामने आ चुका था। उसके आंखों से आंसू बह निकले। वो अपना बच्चा नहीं गिराना चाहती थी। जब उसने विशाल को समझाना चाहा तो वह बोला, इस घर में रहना है तो हमारा कहना मानना होगा, नहीं तो अपने घर लौट जाओ। निया बेचारी कैसे घर जा सकती थी, अभी तो बस 20 वाली बहन की शादी हुई है, छोटी को ब्याहना तो बाकी था और घर के हालत बिल्कुल ऐसे नहीं थे कि उसे और उसकी पीयू को पाल सके। निया को ससुराल वालों की बात माननी पड़ी। निया मन मानकर विशाल के साथ ऑपरेशन करते हुए हॉस्पिटल चली गई, परंतु इस बार सब उस आशा के विपरीत हुआ। ऑपरेशन के दौरान अधिक खून बहने से निया की मृत्यु होगी। विशाल और उसके घर वालों की ऐसी उम्मीद तो दूर दूर तक नहीं थी। घबराहट में उन्होंने झूठी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट तैयार करवा ली, जिसमें निया की मृत्यु का कारण बीपी बढ़ने से हार्ट अटैक का आना बताया गया था। निया के घर वालों को भी सूचित कर दिया गया कि निया की क्रियाक्रम की तैयारी शुरू हो गई थी। निया की ससेरी बहन मीरा को ये सब कुछ अजीब और जल्दबाजी में किया हुआ लग रहा था। क्योंकि अब वह खुद एक हॉस्पिटल में नर्स थी। जब उसने विशाल को डिटेल में जानना चाहा तो उसके गोल गोल जवाबों में मीरा के शक को और पुख्ता कर दिया। जब उसे पता चला कि निया को अंतिम समय में जिस हॉस्पिटल में ले जाया गया था वहाँ उसकी एक मित्र कार्य करती और वह ये भी जानती थी कि वहाँ गैर कानूनी लिंग जांच और गर्भपात किया जाता है। शाम को निया के क्रियाक्रम के बाद जब सब लोग अपने घर पहुंचे तो मीरा ने अपने ताऊ-ताई और माता पिता को अपना शक जाहिर किया तो सभी लोग सख्ती में आ गए और निया की मम्मी ने भी माना कि बेटा न होने के कारण वो लोग निया को ताने दिया करते थे। अगले दिन जब कुछ गुस्से में निया के पिताजी ने विशाल के पिताजी से बात की तो वे बोले, देखिए जी, जाने वाली तो सही गई, अब इन सब बातों का क्या। और छोटी मोटी बातों तो हर घर में लगी रहती है। अब ये सोचिए कि बिन माँ की बच्ची पीयू का क्या होगा। मासी से अच्छी माँ भला कौन हो सकती है। कुछ दिन निया के शौक के बीत जाने दीजिए, उसके बाद अगर आप चाहे तो अपनी छोटी बेटी का विवाह हमारे विशाल के साथ कर दीजिए।
इससे पीयू को माँ और विशाल को पत्नी मिल जाएगी और आपके से बेटी के ब्याह की फिक्र भी दूर हो जाएगी। विशाल के पिताजी की बात सुन नेहा के पिताजी भी पीयू की खातिर इस रिश्ते हेतु तैयार हो गए। जब नेहा की मम्मी ने उन्हें मीरा की कई बात याद दिलाई तो वे बोले, जाने वाली तो चली गई और अपने पीछे नन्ही पीयू छोड़ गई। जरूरी तो नहीं जो मीरा ने कहा वो सच ही हो, हम लोगों का वहम भी तो हो सकता है। और फिर सोचो, पीयू को मासी से अच्छी माँ नहीं मिल सकती और हमारी रंजनी को इससे बेहतर परिवार है राज करेगी। हमारी बेटो दोनों पति पत्नी के अपनी बेटी के बड़े घराने की बहू बनने के बारे में सोचकर आंखों में अलग ही चमक आ गई थी। आज फिर से एक गरीब की बेटी अमीर घराने की बहू बनने